स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के सिमरियाओं में है और यहाँ पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पौधे रखे गए हैं लोगों को बांटने के लिए, क्योंकि पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। एक पेड़ लगाइए और एक जिंदगी बचाइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रिजवान मुनीर है। ये क्या आप कर रहे हैं? कुछ ना कुछ करते रहते हैं आप। जी, हम लोगों का मकसद ये कुछ ना कुछ किया जाए समाज के लिए। और ये हम लोग वृहद वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं, जो विगत 7 सालों से हम लोग ये वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत जो है गांव-गांव जाकर के लोगों को पौधरोपण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मैं ये लगभग 7 सालों से हम नौजवान युवा सेवा समिति के नौजवान, चूँकि जिस तरीके से देख रहे हैं आज देश से हरियाली जा रही है, अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है, पेड़ कोई लगा नहीं रहा है। ऐसे में हम नौजवानों ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि गाँव को हरा-भरा बनाया जाए, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, जिससे आने वाले जो समय में जो तापमान खूब तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं न कहीं अंकुश लगे। ऐसे में हम नौजवान गांव-गांव, गली-गली जाकर के लोगों को विगत 2 सप्ताह से ही मैं युवा सेवा समिति के नौजवान और मैं खुद स्वयं जाकर के गांव-गांव जाकर के लोगों को पर्यावरण के प्रति, वृक्षारोपण के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस आगामी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पौधा छायादार या फलदार जरूर लगाए। आप लोगों को पौधा भी बांट रहे हैं, कितना पौधा बांट चुके हैं अब तक आप? जी, अभी कल 3 तारीख से लेकर के अब तक हम लोग जो है लगभग 3000 पौधा लगभग बांट चुके हैं। 2700 या 2800 पौधा लगभग बांट चुके हैं और हम लोगों का लक्ष्य 5000 पौधा आगामी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5000 पौधा युवा सेवा समिति के द्वारा लगाया जाएगा। जब से आपने शुरुआत की है अब तक आपने कितने पौधे बांट चुके हैं आप? लगभग अब तक सर हमने 12 और ये जो 27 ही है, 12,000 पौधे अब तक लगा चुके हैं। 2700-2800 पौधे लगभग जो है बांटे जा चुके हैं। अभी हमारा लक्ष्य 5000 आज इस वर्ष जो है 5000 पौधा लगाने का लक्ष्य हमारा है। सवाल उठता है, लोग सवाल पूछते हैं कि जो एक पेड़ आपने दिया है, लगाया है, तो जिसको आपने दिया कभी आपने देखा कि पेड़ लगा कि नहीं? 12,000 15,000 पौधे में कितने पौधे जिंदा हैं? हम लोग विगत सालों जो पौधा 12,000 पौधा लगाया गया था, उसमें से लगभग 4500 पौधे जीवित हैं। मैं खुद जाकर के उसकी मॉनिटरिंग करता हूं और मेरे नौजवान खुद जो भी पौधा लगाता है, क्योंकि हम लोग जो ये वृहद वृक्षारोपण अभियान जो चला रहे हैं युवा सेवा समिति द्वारा, आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हर नौजवान पौधा लगाएगा। और इस पौधे लगाने के साथ साथ हम लोग गाँव-गाँव जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप पौधा लगाने के साथ साथ एक शपथ लीजिए कि हम लोग जो फलदार या छायादार पौधा जो लगा रहे हैं, उसके संरक्षण की भी जिम्मेदारी हम स्वयं लेंगे। ये शपथ पत्र आपको देख सकते हैं, शपथ पत्र हमारा है। उस शपथ पर फॉर्म में हम उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका पता, मोबाइल नंबर उसमें मेंशन किया जाता है और वो पौधा जो लगाते हैं उस पौधे के संरक्षण की जिम्मेदारी भी वो स्वयं लेते हैं। उसमें हस्ताक्षर का भी कॉलम बना हुआ है, हस्ताक्षर भी करते हैं। दोबारा आपके पास आएंगे। देखिए यहाँ एक चाचा खड़े हुए हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, ये बताइए कितना, ये जो आपके हाथ में क्या है? ये अमरूद है। अमरूद है। काहे के लिए इसको आप? बैठाने के लिए। बैठाने के लिए। ये पेड़ कितना जरूरी है? जरूर कहनी। किस लिए? इससे क्या काम होता है? छां देते हैं। छां देता है, फल भी देता है। हाँ, हवा लगती है। हवा लगता है। अच्छा, लोग लगा देते हैं लेकिन उसको देखभाल नहीं करते हैं। अरे देखभाल तो कही जाता है। कहा जाता है। कितना फायदा इससे होता है पेड़ लगाने से? फायदा बहुत हो तक नहीं होते हैं। तो कैसे फायदा क्या होता है? फर्क हो जाएगा तो फायदा है। छाया भी देगा, फल भी देगा। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हवा देती है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे पेड़ लगाने के लिए? और लोगों का सब लगावे तो अच्छा है ना। अच्छा, जो लोग पेड़ काट देते हैं, हरे पेड़ काटते हैं, तो हरा काटना बहुत गलत काम है। बिल्कुल, हरा पेड़ काटना गलत है। देखिए यहाँ पर एक शपथ पत्र रखा हुआ है। आपको हम शपथ पत्र दिखाते हैं कि शपथ पत्र पर आखिर लिखा क्या है। देखिए ये है शपथ पत्र, युवा सेवा समिति का ये लेटर पैड है। इसमें देखिए साफ तो लिखा हुआ, मैं पूरा पता लिखना है। शपथ लेती हूँ पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी युवा सेवा समिति उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे वृहद वृक्षारोपण अभियान से में हिस्सा लेकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु मैंने एक फलदार छायादार वृक्ष लगाया। मेरे द्वारा लगाए गए पौधे को संरक्षण मैं स्वयं करूंगा और करूंगी। मतलब शपथ पत्र दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगाने के बाद उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधान जी, आप कितने पौधे लगा चुके हैं? आप भी जुड़े अभियान में? जी बिल्कुल, मैं युवा सेवा समिति का प्रदेश सचिव हूँ। मैं करीब जो है 100-150 पौधे खुद लगाया हूँ। तो उसमें बहुत सारे, और मैं 4 बीघे में बाग भी लगाया हूँ। 4 बीघे में बाग लगा दिया आपने? बाग जी, कि मतलब विभाग से? नहीं, विभाग से नहीं, खुद का लगाया हूँ मैं स्वयं। लगाया जी। अच्छा। तो अभी पेड़ है भाई, हमारे इलाके के लिए, गांव के लिए और जनपद के लिए, हर जगह के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक पेड़ जो है फ्री में वितरण करते हैं
और आए कोई भी आए लेके जाए और वो अपनी पेड़ लगाएं, अपनी वो जिम्मेदारी खुद लें, उसको बड़ा करें। और इससे जैसे शहरों में जो तापमान हमारे यहाँ 45 डिग्री 48 डिग्री तक जाता है, अब गांव का भी यही हाल हो गया है। एक पेड़ कितने का होगा अमरूद का? ये कम से कम 50 से 55 रुपए का होगा। 50 से 55 रुपए का ये एक अमरूद का पौधा है। सोचिए कि इसको फ्री में दिया जा रहा है। 50 रुपए अगर ये जल गया, खराब हो गया तो 50 रुपए गया ही, लेकिन एक पेड़ जाने से कई जिंदगी जा सकती है। और अगर जी गया तो सोचिए कितना अच्छा रहेगा। मुनीर साहब ये बताइए, ये अभियान जो आप चलाया, इससे सोच क्या आपकी है? क्या सर मेरी सोच है कि आज जिस तरीके से पूरे देश से हरियाली जा रही है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, ऐसे हम नौजवान अपने अपने कंधों पर एक बीड़ा ये उठाया है कि गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करें कि पौधा लगाएं, जिससे हरियाली वापस आए। जो आज कम उम्र में ही लोगों में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, वर्षा कम हो रही है, तापमान आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से जो है, जो शहरों में हुआ करता था, ठीक कहा प्रधान जी आपने कि 45 डिग्री तापमान जो शहरों में हुआ करता था, आज गाँव में भी प्रवेश कर चुका है। ये बहुत चिंता का विषय है। इस समस्या को आने वाले समय में और भी बड़ी भयावह स्थिति होगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम नौजवान युवा सेवा समिति के नौजवान ये वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत जनपद के समूचे जनपद के नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को हम लोग आमंत्रित किए हैं कि आप लोग भी आगामी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक फलदार या छायादार पौधा जरूर लगाएं राष्ट्र हित में। एक सवाल प्रधान जी आपने कहा कि पौधे लगा रहे हैं। एक लोग कहते हैं घर के सामने अब कोई पौधा लगाता नहीं, घर का शोभा खराब है। आप अपने घर सामने कितना पेड़ लगाए? सर मेरा घर इतना बड़ा है नहीं कि मैं पौधा लगाऊं, ठीक है, मैं बगीचा लगाया हूँ 4 बीघे का। आप अपने घर के सामने? मेरे घर के सामने उतना जगह नहीं है कि मैं पौधा लगाऊं। सड़क मेन सड़क पे है। ये अच्छी बात, जगह नहीं इस वक्त, इसलिए जो है। बाबू क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद क्या सुफियान लिए नाम है। हाथ में आप? ये पेड़ है, कौन सी का पेड़ है? ये आम का पेड़ है। आम का पेड़। इसमें क्या निकलता है? ये आम कौन सा आम है? ये कुछ बताए हैं? अभी ये नहीं पता है, लेकिन आम का ये पेड़ किस लिए इसको आपने ये लगाने के लिए लिए। किस लिए लगा के क्या करेंगे इससे? ये लगाएंगे, अध्यक्ष जी जो मुहिम चला रहे हैं उसमें हम लोग उनका साथ देंगे, अध्यक्ष जी को और हौसला बुलंद करेंगे, उनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आगे बढ़ाने के लिए, पेड़ को आगे बढ़ाने नहीं, अध्यक्ष जी को बढ़ाएंगे तो जागरूकता और होगी। अच्छा। और अध्यक्ष जी आज 7-8 साल से जागरूक ही कर रहे हैं, तो और यही नहीं कि खलीलाबाद संत कबीर नगर में ही करे, आगे भी हम लोग करेंगे। अच्छा। पूरे प्रदेश में करना चाह रहे हैं। जी मेरा नाम साबिर अली है। ये जो अभियान चला रहे हैं मुनीर साहब जो है, जी ये मकसद क्या इनका है? देखिए इसका मकसद है, एक तो ये फल भी देगा और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जी। तो इस तरह से मुनीर भाई जो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। और इस तरह से लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। ये सिर्फ मुनीर भाई की जो है जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ मुनीर भाई ही जो है लोगों को, हम खुद आगे चल करके इनसे कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ दें। चाचा एक चीज सवाल से रह गया था, वो हरिशंकरी जो पौधा होता है, हरिशंकरी में कितने पेड़ होते हैं एक में? हरिशंकरी में उतना साहब हम नहीं जानते। अच्छा मुनीर साहब से हरिशंकरी पौधा, हाँ हरिशंकरी के बारे में जानते हैं? नहीं सर, हरिशंकरी जो पौधा लगता है एक में, पीपल पाकड़ जो लगता है, जी, उसके जी। कितना पेड़ आपने बांट दिया अभी तक हरिशंकरी का? है सर, बांटा हमने 2-3 पौधा लगभग बांटा है। अच्छा। हाँ जी। तो आपको बता दिखा दें, पहले यहाँ पौधे देखिए, ये तमाम जो हजारों पौधे रखे गए हैं, ये सभी बांटने के लिए हैं। वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। देखिए सारे पौधे हैं, फलदार के साथ छायादार भी है, और हजारों पौधे बांट चुके हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि पौधे बांटने के बाद जिम्मेदारी ये होती है कि उसकी देखभाल की जाए। ये पौधे हैं और हम यहाँ पहुंचे थे सिमरियाहों में, संत कबीरनगर जिले के, और यहाँ पर बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। मकसद हमारा है, और आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप भी पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। बाबू क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। पेड़ उठा रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल, ये रिजवान मुनीर द्वारा युवा सेवा समिति द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, वृहद वृक्षारोपण अभियान, हम युवा उनसे प्रेरणा होकर उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं कि पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ लगाने से छाया भी मिलता है, फल भी मिलता है और हरा भरा भी मौसम रहता है। क्योंकि तापमान देख ही रहे हैं कितना बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। सब एसी हवा खाना चाहते हैं, पेड़ कोई नहीं लगा रहा। पेड़ कोई नहीं लगा। इस दौर में, जिस दौर में लोग पेड़ काटने की बात करते हैं, उस दौर में हमारे माननीय अध्यक्ष जी युवा सेवा समिति के संयोजक मेरे बड़े भाई रिजवान मुनीर साहब इसमें पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, अच्छी बात है। इन्हीं से प्रेरणा होकर के हम युवा इनसे जुड़ रहे हैं और पेड़ लगाने का लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं और हम खुद भी लगा रहे हैं। तो हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए वो भी आगे आए
जो इस तरह बड़ा काम कर रहे हैं, पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए साहिल डायरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।